हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 8 चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन का पार्ट 1 का हिंदी समरी, यानी ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से प्रेम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर फ्रेंड्स हम लोग मिस्ट्रियस वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। हम लोग ईश्वर से अनुराग यानी कि डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने बहुत लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन तथा जो कव्वाली होते हैं उसको गाते हुए सुना होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उदय हुआ था। अब देखते हैं द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, यानी कि परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले अलग अलग समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्र से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय भी इसमें जिक्र किया गया है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों में सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य शन की प्रारंभिक शताब्दियों से लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं, जिसमें शामिल थे शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप उन लोगों को माना जाने लगा था। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन चुके थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतवालंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नायनर्स एंड अलवर्स, यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवर। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों, नैनारों मतलब शैव संत और अलवारों मतलब वैष्णव संत ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कट्टू आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और अन्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित उसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे।
इसके आगे देखते हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिया जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों को धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनी के स्रोत के रूप में उपयोग भी किया करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फिलोसफी एंड भक्ति, यानी कि दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य हैं, वो निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत ही प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में बहुत ही अधिक विकसित हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं बसवन्नाज का वीर शैववाद। अब इसको देखते हैं ये क्या है। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई वह बसवन्ना और अल्लभा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी माने जाते थे। अब आगे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र के संत, यानी कि द संत ऑफ महाराष्ट्र। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी प्रत्येक लोगों को प्रेरित करता है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इसके साथ साथ ससुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखामेल का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विष्णु का जो एक रूप माना जाता है विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्ण जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवता विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसके आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।